प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। हम सबों को शांति बहुत प्रिय होती है। जब हम नन्हे बच्चे होते हैं, जब हम अपनी माँ के सिवा किसी और के पास स्वयं को सुरक्षित ना समझकर रोते हैं, छोटे-छोटे खिलौनों से संसार भर की खुशियाँ पाकर संतुष्ट रहते हैं, बस यही होती है शांति। जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, यह शांति हर पल हर क्षण हमसे दूर होती जाती है। हम धीरे-धीरे इस मृत्युलोक के छल, कपट, गुस्सा, रूठना, अपने पराये में फर्क, ईर्ष्या, हिंसा, तनाव, कार्य बोझ, झूठ रूपी मायाजाल को जानकर, इसमें उलझकर ठीक वैसे ही हो जाते हैं जैसे जब तक एक नन्हा कबूतर उड़ने के योग्य न हो, तभी तक वह इस निर्मम कठोर संसार से बचा रह सकता है। जब वह कबूतर युवावस्था में अपने आप को शिकारी द्वारा चारा के ऊपर बिछे जाल को ना देखकर उसमें फंस जाता है, तब इस शांत पक्षी की शांति इससे छिन जाती है। ठीक इसी तरह जब तक हम नन्हे बच्चे रहते हैं, तभी तक हमें शांति मिलती है। बड़े हो जाने पर कबूतर के जैसे कलयुग के मायाजाल में हम फंसकर अपनी शांति को खो देते हैं। मित्रों, इसी शांति की परिभाषा समझाने वाला शांत पक्षी कबूतर का जीवन परिचय आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। कबूतर कोलंबिडियाए पक्षियों की एक जीव वैज्ञानिक कुल का पक्षी है। यह मोटे शरीर, छोटे गर्दन और छोटी पतली चोंच वाला पक्षी होता है। कोलंबिडियाए कुल के सदस्य अंटार्कटिका और शुष्क क्षेत्रों को छोड़कर विश्व के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन कबूतर के सबसे अधिक प्रजातियां इंडो-मलायन और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इस कुल में 344 प्रजातियां हैं, जिनमें 13 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। कबूतर एक निश्चित ऊंचाई पर तेज उड़ने वाला एक शांत पक्षी होता है। इसका पूरा शरीर छोटे-छोटे पंखों से भरा रहता है। इसके छोटे-छोटे दंतहीन चोंच होते हैं। इनकी चोंच और इनके सिर के बीच त्वचा की एक झिल्ली होती है। दोनों पैरों में 3-3 उंगलियां आगे की ओर, एक-एक उंगलियां पीछे की ओर होती है। कबूतर को मनुष्य से संपर्क में रहना अच्छा लगता है। ये अनाज, दालें बड़ी चाव से खाते हैं। इनके अलावा कलियां, पत्तियां, घोंघे और कीटों को खाते हैं। और ये कंकड़, बालू, बजरी इसलिए खाते हैं ताकि इनके पेट में अनाज आसानी से पिस सके। ये चारा खाने के समय सक्रियता से इधर-उधर दौड़ते रहते हैं। भारत में कबूतर सामान्यतः सफ़ेद और स्लेटी रंग के होते हैं। पुराने ज़माने में कबूतर का प्रयोग चिट्ठियाँ भेजने में किया जाता था। सभी कबूतर अपने सिर को नीचे ऊपर हिलाते हुए झुंड में गुटुरगू की आवाज़ निकालते हैं। ये अपने शरीर के अनुरूप आसमान में अपने शक्तिशाली पंखों से बहुत तेज उड़ते हैं। इनके उड़ने की औसत गति 145 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई है। उड़ते समय इनके पंख बहुत तेज आवाज़ करते हैं क्योंकि कबूतर आसमान में बहुत तेज उड़ान भरते हैं। अपना घोंसला बनाने के लिए
और अपने अंडे को सेने के लिए तथा बच्चों को देखभाल करने के लिए नर और मादा दोनों सहयोग करते हैं। मादा कबूतर एक बार में 2 सफेद अंडे जन्म देती हैं। अंडों को 2.5 सप्ताह तक दिन में नर सेता है और रात में मादा सेती है। अंडे से बच्चे निकलने में 14 से 19 दिनों तक का समय लग जाता है, लेकिन माता-पिता के द्वारा बच्चों की 12 से 18 दिनों तक घोंसले में ही देखभाल की जाती है। फिर यही बच्चे के 3 सप्ताह में उड़ने लायक पंख हो जाते हैं। तब ये अपने माता-पिता के घोंसले को छोड़कर किसी दूसरे जगह एक जीवन साथी के साथ नया घोंसला बनाकर रहते हैं। कबूतर एक साल में 2 या 3 बार प्रजनन करते हैं। कबूतर पानी को चूस-चूस कर पीते हैं, जबकि अधिकांश पक्षी पानी को घूंट-घूंट में पीते हैं। सभी कबूतर अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। यह दूध वयस्क कबूतर के मुंह में प्रोलैक्टिन हार्मोन के उत्तेजित हो जाने से बनता है, जिस गाढ़े द्रव्य को कबूतर के बच्चे अपने माता-पिता के मुंह में अपना मुंह डालकर चूसते हैं। ये इतने सीधे पक्षी होते हैं कि केवल अपने बचाव के लिए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी उड़ान भरते हैं। कभी-कभी बाज या चील पक्षी इनका शिकार करने इनके पीछे उड़ते हैं। तब ये एक बुद्धिमानी करते हैं कि जब कबूतर या बाज या चील से तेज नहीं उड़ पाते तो आसमान में उड़ना बंद करके धरती पर तेजी से गिरने लगते हैं। धरती के समीप आने पर हवाई जहाज की तरह अपने पंखों को खोलकर जमीन पर उतरते ही लौटने लगते हैं, जिससे इनका शिकारी चील या बाज इन्हें छोड़कर आसमान में उड़ जाता है और ये आसानी से अपने जान को बचा लेते हैं। नर कबूतर मादा को प्रणय करने के लिए रिझाते हुए झुककर सिर को आगे की ओर हिलाते हैं, फिर अपनी गर्दन और छाती को फुलाते हैं। कबूतर वृक्षों या मानव निवास मकान के रोशनदानों में निवास करते हैं। ये छेदों और ऊंची चट्टानों की गुफाओं में तिनके और भूसे से कमजोर और अव्यवस्थित घोंसले बनाते हैं। पालतू कबूतर कुआं के चबूतरे, मानव निर्मित घर, छज्जों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर प्रजनन करते हैं। मित्रों, कबूतर को पालतू बनाने का इतिहास बहुत ही पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार मिस्र के 5वें राजवंश में लगभग 300 ईसा पूर्व इनको पालतू बनाया गया था। 1150 ईस्वी में बगदाद के सुल्तान ने कबूतरों से डाक सेवा प्रारंभ की थी। आगे चलकर चंगेज खान ने अपने विजय विस्तार के लिए कबूतरों को पालतू बनाकर प्रयोग किया था। इस तरह कबूतर एक बुद्धिमान और किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला शांत पक्षी होता है। आशा करता हूं मित्रों कि यह लेख आप सबों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।